नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है जित्या व्रत 2023। जित्या व्रत कब रखा जाएगा, नहाए खाए कब है, पारण की तिथि कब है, पूजा विधि और इस जित्या व्रत के महत्व के बारे में हम बात करते हैं। हिंदू धर्म में जित्या व्रत का बहुत ही महत्व होता है। जित्या व्रत, जिसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहा जाता है, ये व्रत संतान प्राप्ति, दीर्घ आयु और उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाला व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है। मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान जीवत वाहन की पूजा करती हैं। और ये भी माना गया है कि जो महिलाएं या माताएं अपने संतानों के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं, उनकी संतानों को चारों ओर से यश और कीर्ति मिलती है। अब हम जानते हैं 2023 में जीवित पुत्र का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से 9वीं तक जित्या पर्व मनाया जाता है और जित्या व्रत शुद्ध अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जिसका पारण 9वीं तिथि के दिन होता है। जित्या पर्व 3 दिवसीय होता है। पहला दिन जित्या व्रत में पहले दिन सप्तमी को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद ही भोजन करती हैं। इस साल 2023 को सप्तमी तिथि है। 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को इसी दिन नहाए खाए भी है। दूसरा दिन व्रत को दूसरे दिन को खोर जित्या कहा जाता है और यही व्रत का खास और विशेष दिन होता है। ये दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है और अष्टमी तिथि के लगते ही माताएं व्रत रखती हैं, वो भी निर्जला, जहाँ तक कि रात्रि में भी जल नहीं पिया जाता। इस साल 2023 की अष्टमी तिथि है 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को और शुद्ध अष्टमी तिथि आरंभ होगी। इस दिन यानी कि 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:34 से शुरू होकर दूसरे दिन 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। तीसरा दिन व्रत के तीसरे दिन व्रत का पारण करने के बाद भोजन ग्रहण करने के साथ ही इस महापर्व जित्या की समाप्ति हो जाती है। इस साल 2023 की 9वीं है 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 से शुरू होगा। नहाए खाए और पारण की तिथि। नहाए खाए 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को। निर्जला व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार की सुबह 6:34 से शुरू। पारण किया जाएगा 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 8:08 से। अब बात करते हैं जित्या व्रत की पूजा विधि के बारे में। जो भी सुहागन महिलाएं और माताएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें जित्या व्रत के दिन स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान पर सूर्यनारायण और जीवतमान की कुशा से निर्मित मूर्ति स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए। अब प्रतिमा या मूर्ति के समक्ष धूप दीप जलाकर नैवेद्य पुष्प रौली फल आदि अर्पित कर उनकी आरती करके भगवान को मिठाई का भोग लगाकर जब पूजा समाप्त हो जाए तो जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुने या पढ़े। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को नहाए खाए की तिथि पूरा होने तक ही भोजन करके और जल ग्रहण कर अष्टमी तिथि शुरुआत होते ही पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। उसके बाद अगले दिन यानी कि 9वीं तिथि को व्रत का पारण के साथ ही जीवित पुत्र का व्रत जित्या पर्व का समापन होता है। अब जान लेते हैं जित्या व्रत के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्र का व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये संतान की भलाई के लिए माताएं कठिन उपवास रखती हैं, जिससे कि उनके संतान की दीर्घ आयु और सुखी जीवन के वरदान की प्राप्ति हो। माना जाता है कि अगर कोई विकट परिस्थितियों से बचकर निकल जाए या फिर किसी विकट परिस्थिति से किसी के प्राण बच जाते हैं, तो कहा जाता है कि उसकी माँ ने जरूर जित्या व्रत किया होगा। उम्मीद है आपको जित्या व्रत से जुड़ी हर जानकारी पसंद आई होगी। इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे ही और भी व्रत और त्योहारों की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल लाइफ ऑफ एस्ट्रो से।